हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को लेकर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी में अपन ने शुरू कर रखा है 3rd ग्रेड रीट मेंस का जो कंप्लीट निःशुल्क बैच है उसको। उसी श्रृंखला में आपको सुबह जो क्लासें मिलती है वो सामान्य जो अपना कॉमन सिलेबस है सभी लेवल का उनके लिए है, और शाम को ये 8 बजे जो क्लास मिलती है आपको वो साइंस की जो क्लास है, मैथ की है, टीचिंग मेथड की, वो क्लासेस शुरू है। कंप्लीट बैच यहाँ करवाया जाएगा आपको। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको क्लासेस समय पर मिल सके और समय पर आप अपनी तैयारी को कर सके। ये जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए लास्ट में रिवीजन के लिए भी, और ये क्लासें शॉर्ट स्वीट और सिंपल क्लासें जो 3rd ग्रेड लेवल की वो करवाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ने कर लिया होगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दे ताकि अन्य साथियों को भी मिले और आपको वीडियो समय पर भी मिल सके, क्योंकि मुझे ऐसे लगे कि विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो जब आपको क्लासें मिल रही है। तो ये जो क्लास रहने वाली है अपनी, ये क्लास आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है भाई। ये 2nd क्लास है और लेवल 2 साइंस मैथ वालों के विज्ञान के आज का अपना चैप्टर रहने वाला है। ये है बल एवं बलों के प्रकार। गति अपन ने पीछे कर लिए, जिन्होंने नहीं देखी है वो उस क्लास को भी जरूर देख ले, पहली क्लास हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं अपन आगे, बल की बात करते हैं। सबसे पहले अपने के पास में है बल, कि बल क्या चीज होती है भाई। सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है कि बल, वास्तव में बल क्या होता है इसको समझते हैं। बल वह कोई कारक है जिसके द्वारा अपन किसी वस्तु में विस्थापन करें, उसके आकार में परिवर्तन कर सके या फिर करने का प्रयास करें। अपन बल लगा रहे हैं लेकिन या तो उस वस्तु है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, या फिर अपन ने अपनी तरफ से लगा दिया लेकिन उतना बल नहीं लगा पाया है जितना उसको विस्थापित कर सके, तो वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन कर सके या करने में सक्षम हो उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वह बाह्य कारक जो किसी पिंड के रूप में या आकार में परिवर्तन कर सकता है उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्लियर है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और बल का जो सामान्य मात्रक है वो क्या होता है, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया, क्योंकि एफ का सूत्र होता है एफ बराबर एम है। सर एम क्या है, एम है द्रव्यमान। एम क्या है, एम है द्रव्यमान। चलो जी, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, केजी से। ए क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण। त्वरण किस में होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक हो गया केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। इस वजह से 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है। 1 न्यूटन बराबर क्या होती है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। सर कैसे याद रखें, देखो बल लगाने के लिए आपको हाथ काम में लेना है। बल लगाने के लिए आपको क्या आवश्यक होती है, हाथ से लगाते हो। हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, 5 है, बस 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। अब सामान्यतः प्रकृति में उपस्थित मूलभूत जो बल होते हैं वो कितने होते हैं, 4 प्रकृति के मूलभूत बल है। प्रकृति के मूलभूत बल आपको पूछे कि कितने, तो 4 है वो मूलभूत बल होते हैं प्रकृति के। सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको थोड़ा अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ पर पहले गुरुत्वाकर्षण बल देख लेते हैं। 2 पिंडों के मध्य आकर्षण बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी अंतरिक्ष के अंदर, किसके अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो पिंड है, चाहे पृथ्वी चंद्रमा है चाहे अन्य कोई ग्रह है, अंतरिक्ष के अंदर लगने वाले 2 पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही क्या होता है भाई, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपन लोग हैं वो पृथ्वी पर टिके हुए हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो अपन हवा में तैरते हैं। खगोलीय पिंडों के मध्य कार्य करता है, किसके मध्य कार्य करता है, खगोलीय पिंडों के मध्य। ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं।
और प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। प्रकृति का सबसे कमजोर बल पूछे तो गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रकृति का कौन सा बल है वो सबसे कमजोर बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। यह है दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिंडों की दूरी पर, अर्थात ये बहुत दूरी के अंदर कार्य करता है। यदि दूरी बहुत कम है तो ये क्या है? बल कार्य नहीं करता है। तो आकर्षण बल बहुत पिंडों के लंबे दूरी पर निर्भर करता है। दूसरा जो बल है वो कौन सा बल है? तो दूसरा बल है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। कौन सा है? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, नाम ही क्या है? नाभिकीय बल। तो रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले बीटा पॉजिटिव, कौन से कण? बीटा पॉजिटिव। देखो कण अलग अलग प्रकार के निकलते हैं रेडियो सक्रियता। अल्फा कण निकलते हैं, बीटा कण, तो बीटा में बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव और गामा, ये 3 प्रकार के रेडियो सक्रियता में कण उत्सर्जित होते हैं। तो उसके दौरान जो बीटा पॉजिटिव कणों के उत्सर्जन के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आया। कौन सा बल? दुर्बल नाभिकीय बल। लघु जीवन काल वाले प्राथमिक कणों के बीच लगने वाला बल, ऐसे कण जिनका जीवन क्या है? बिल्कुल ही लघु है, उनके मध्य कार्य करने वाला बल कौन सा बल है? आपका दुर्बल नाभिकीय बल। क्लियर है? उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं विद्युत चुंबकीय बल। नाम में क्या छुपा? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युतीय तथा चुंबकीय बलों को सम्मिलित रूप से विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और उसके बाद में कौन सा है? परबल नाभिकीय बल। परबल दुर्बल था और प्रबल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर लगने वाला बल जो प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, यह सबसे शक्तिशाली बल है। यह सबसे शक्तिशाली बल है। सर सबसे कमजोर बल कौन सा बताया? गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे प्रबल बल कौन सा बताया? प्रबल नाभिकीय बल बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये नाभिक के अंदर कणों को बहुत कम कंटिन्यू बंधे हुए रखते हैं, इसलिए परमाणु को अलग करना, जब अपन एटम पढ़ते हैं परमाणु कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक अविभाज्य नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? परमाणु। तो उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं फिर भी मौजूद, इसका मतलब ये प्रबल नाभिकीय बल है। ये एक अच्छे से अपन सारणी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सारणी। यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछ लेते हैं कि कौन सा बल क्या करता है। ये यहाँ बल है परास, यानी कितनी दूरी पर यह कार्य करता है और संचालित किस में होता है। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। यह अनंत प्रास के लिए कार्य करता है, यानी पिंडों के मध्य कार्य करता है। तो दूरी क्या हो गई? अनंत हो गई। और यह अंतरिक्ष में संचालित होता है। कहाँ संचालित होता है? अंतरिक्ष में होता है। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, इसकी प्रास होती है 10⁻16 मीटर की। कितनी? 10⁻16 मीटर की। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय बल, इसकी कोई प्रास नहीं है, ये एक आवेशित कणों के मध्य लगता है, आवेशित कणों के मध्य। और प्रबल नाभिकीय बल 10⁻15 मीटर की प्रास के अंदर लगता है और न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल है। न्यूक्लियन प्रोटोनो है, ड्यूट्रिनो है, ये सारे न्यूक्लियन है। तो इंपॉर्टेंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल है, और आपका प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। ये 2 इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। अब है इंपॉर्टेंट बात, ये बल की सामान्य चर्चा अपन ने कर ली है। तो बल F बराबर क्या होता है? ma। शॉर्टकट ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव्यमान और वेग त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। उसके बाद में बलों के प्रकार। देखो बलों के सामान्य यदि अपन प्रकार की बात करें तो बल 2 प्रकार का होता है। एक बल होता है वो होता है संपर्क बल। कौन सा बल होता है? संपर्क बल। और एक कौन सा होता है? असंपर्क बल। नाम में छुपा हुआ संपर्क बल, यदि बल लगाने के लिए अपने को वस्तु या कण या पिंड को क्या करना पड़े? संपर्क करना पड़े, यानी उसको टच करना पड़े, यानी बल वस्तु पर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाए या फिर प्रत्यक्ष रूप से न लगाकर अपन किसी दूसरी वस्तु को टच करें और दूसरी वस्तु इससे टच हो, तो इस प्रकार के बल को भी संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल यानी किसी वस्तु को अपन संपर्क नहीं करें और बिना संपर्क करे अपन क्या करें? उस पर बल लगाए, तो उसको बोलते हैं असंपर्क बल। संपर्क बल क्या है? वह बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित होता है। यह बल विपरीत दिशा में लगते हैं, विपरीत दिशा में लगते हैं। प्रत्यक्ष बल हमेशा क्या लगते हैं? संपर्क बल विपरीत दिशा में लगते हैं। जैसे अपने को क्या करना है भाई? जैसे कौन कौन से बल है वो संपर्क बल के उदाहरण है? आरोपित बल, यानी किसी को अपन धक्का देते हैं तो वह बल कौन सा होता है? आरोपित बल। तो ये एक संपर्क बल है।
लंबवत बल किस प्रकार का बल है? एक संपर्क है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपन क्या करें, परिवर्तन करें। जैसे कोई मेज रखी हुई है, मेज के ऊपर किताबें रखी हुई, अपन धक्का किसको लगाए, मेज को, लेकिन उन किताबों में परिवर्तन हो रहा है स्थिति में, तो ये किस प्रकार का लंबवत बल। और घर्षण बल, गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगने वाला बल क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो घर्षण बल को अपन डिटेल से और देखेंगे। और उसके बाद में तनाव बल। सर ये कौन सा बल है? तनाव बल क्या होता है? यदि अपने कोई रस्सी है, उसको एक जना इधर से खींचता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति क्या करे, इधर की ओर से खींचे, तो इस बल को, इनके बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? तनाव बल। तो ये भी किस प्रकार का बल है? संपर्क बल है। उसके बाद में स्प्रिंग बल, यानी स्प्रिंग के द्वारा, जैसे अपन किसी गद्दे के ऊपर बैठते हैं और उसके अंदर कोई स्प्रिंग लगी हुई है, तो उसके कारण लगने वाला बल भी एक संपर्क बल है। तो इस प्रकार का जो बल है वो क्या है? संपर्क बल है। पिछली जो 3rd ग्रेड हुई थी उसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का प्रकार नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको असंपर्क बल। असंपर्क बल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने हैं। असंपर्क बल एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना कार्य करे। जैसे यदि एक पिंड यहाँ है, पृथ्वी मान लो, एक कौन है? पृथ्वी, और पृथ्वी यहाँ कौन है? चंद्रमा। यहाँ कौन है? चंद्रमा। तो ये चंद्रमा को पृथ्वी खींचे हुए रखी है, इसी वजह से ये चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहा है भाई? चक्कर लगा रहा है। इस वजह से ये पृथ्वी इस चंद्रमा को क्या नहीं कर रहा है? संपर्क तो नहीं कर रहा है, फिर भी पृथ्वी के द्वारा इसके ऊपर एक बल लगाया जा रहा है, जिसका नाम कौन सा बल है? सर इसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, इसका मतलब ये संपर्क न है, तो ये कौन सा बल है? असंपर्क बल है। तो इनमें कौन कौन से हैं? चुंबकीय बल। देखो चुंबक के लगाते हैं तो चुंबक को एक सिरे को लेके जाते हैं, तो दूसरा सिरा उसको आकर्षित करना प्रारंभ करता है, तो चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल अभी समझा दिया। और विद्युत स्थैतिक बल, सर ये कौन सा बल है? जिन लोगों ने क्या सभी ने लिया, आप साइंस की क्लास लिए, तो विद्युत स्थैतिक पढ़ते हैं अपन 12वीं क्लास में, जहां कूलॉम का नियम पढ़ते हैं, गाउस का नियम पढ़ते हैं। उस चैप्टर में अपन ने एक देखा होगा, जब अपन कंघी है, इस कंघी को बालों के अंदर रगड़ते हैं, कंघी को क्या करते हैं? बालों के अंदर रगड़ते हैं, और बालों के अंदर रगड़ने के बाद में अपन छोटे छोटे टुकड़ों के तरफ इस कंघी को लेकर जाते हैं, तो इसके अंदर विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया था, जो इसको क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसका मतलब ये भी विद्युत स्थैतिक बल भी कौन सा बल है? असंपर्क बल है। तो असंपर्क बल के उदाहरण आपको अच्छे से याद रखना है, चुंबकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, और उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल। ये किस प्रकार के बल? असंपर्क बल। अच्छे से उदाहरण याद रखना है भाई। आगे चलते हैं। सूत्र F बराबर m में होता ही है, सभी जानते हो आप। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m में होता है। m क्या है? द्रव्यमान है। m क्या है? द्रव्यमान है। और a क्या है? त्वरण है, एक्सीलरेशन। क्लियर है? बल एवं भार एक दूसरे के बराबर होता है, क्योंकि F बराबर m में, और वहां क्या होता है? mg होता है। तो g क्या है? त्वरण है। अब है गुरुत्वाकर्षण बल, अपने सिलेबस में इसको अलग से मेंशन है, तो इसको थोड़ा सा अलग से और देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल अंतरिक्ष में दो पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आपको सीधा सीधा पूछ सकता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहते हैं ना इसकी प्रकृति आकर्षणात्मक होती है। कैसी होती है? आकर्षणात्मक होती है, आकर्षण बल होता है ये। ठीक है, चलो जी, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं अभी डिटेल से और करेंगे, पहले विशेषताएं देख लेते हैं। ये एक दुर्बल प्रकृति का बल है। किस प्रकार की इसकी प्रकृति? विशेषताओं में इसकी प्रकृति दुर्बल है। इसकी प्रकृति कैसी है? दुर्बल प्रकृति है, आकर्षणात्मक प्रकृति है। कणों के मध्य उपस्थित माध्यम पर यह निर्भर नहीं करता है। जैसे एक पिंड यहाँ है, ऐसे मान लो, दूसरा पिंड यहाँ है, तीसरा इसके बीच कोई अन्य पिंड आ गया, तो इन दोनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा, यानी कणों के मध्य उपस्थित माध्यम के ऊपर यह निर्भर नहीं करता है। एक केंद्रीय बल है, यानी केंद्र के द्वारा लगता है, तो ये एक प्रकार का केंद्रीय बल है। किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि ये किस प्रकार का बल है, तो ये एक केंद्रीय बल है। उसके बाद में ये एक संरक्षी बल है, यानी इसके कुल बलों का मान यदि एक पूर्ण चक्कर कर लिए और वहां पर आए तो इसका योग हो जाता है, वो कितना प्राप्त हो जाता है? 0। तो ये किस प्रकार का? एक संरक्षी बल है। असंरक्षी बल वह होता है जिसका योग, संपूर्ण बलों का योग 0 नहीं हो, तो ये किस प्रकार का बल है? संरक्षी बल है। उसके बाद में दो कणों के मध्य अन्योन्य प्रकार का बल है, सबसे कमजोर बल है, और कैसा बल है? असंपर्क बल है। इससे क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करता है समझा देता हूं अच्छे से।
ये किस प्रकार से कार्य करता है भाई, थोड़ा सा एक बार देखो। ऐसे मान लो ये दो पिंड था, एक पिंड है, यहां समझा देता हूं, ये m1 पिंड है और ये m2 पिंड है। यानी इसका द्रव्यमान किसी पिंड का m1 है, किसी का m2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है F, वो क्या करता है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो होता है समानुपाती, m1 और m2 ये तो एक नंबर, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्यतक्रमानुपाती, यानी उल्टा। इसका मतलब दोनों समीकरणों को मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिखना चाहूंगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों को आप लिखना चाहोगे तो आप लिख दो F समानुपाती m1 m2 बटेवा आर स्क्वायर, यानी ये बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती। तो F समानुपाती को उठाऊंगा तो नियतांक काम में ले लूंगा, यहाँ नियतांक काम में लूंगा मैं g, और ये m1 ये m2 बटेवा आर स्क्वायर, यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इस g का मान कितना होता है सर, 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या होता है, ये आपका 6.67 ये जी का मान होता है। अब यहां से देखो क्वेश्चन क्या बना सकता है, कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूं मैं यहां से। क्वेश्चन क्या है कि दो पिंड है, एक है m1 द्रव्यमान का, एक है m2 द्रव्यमान का, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो त्रिज्या है इसको आधी कर दिया जाए तो बताओ गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन कहेंगे कि F बराबर m1 m2 बटेवा था आर स्क्वायर, तो r की जगह रखना है r/2, तो ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, F बराबर m1 m2 बटेवा आर स्क्वायर बटेवा 2 का स्क्वायर 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो F बराबर 4g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये देखो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो पहले का जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो क्या हो जाएगा, 4 गुना। एक बार कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कोई वस्तु है, सॉरी दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल यदि F है, यदि इसको जल के अंदर रख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने को पता है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि माध्यम पर ये निर्भर ही नहीं करता है। ये था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। चलते हैं नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक क्या लगता है, त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी। गुरुत्वीय त्वरण क्या कहते हैं, जी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न जो त्वरण होता है, जैसे यहां कोई वस्तु है, इस वस्तु को मैं छोड़ दूं, बच्चों इस वस्तु को मैं छोड़ दूं तो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, और ये वस्तु है ये पृथ्वी की ओर जाएगी, तो इसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न होगा। उस त्वरण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, स्मॉल जी। ये एक प्रकार की सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण सदिश तो गुरुत्वीय त्वरण भी सदिश राशि। इसकी जो दिशा होती है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाता है। पृथ्वी पर जी का मान यदि अपन कैलकुलेशन के लिए तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं। जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो कितना रखते हैं, 9.8। जी के मान में परिवर्तन भी होता है। जी के मान में यदि पृथ्वी तल से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो जी के मान में हमेशा कमी आती है, यानी पृथ्वी तल के ऊपर व नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर व नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी जी मैक्सिमम कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है, और जी मिनिमम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है, यदि आपको एक किग्रा चीनी अधिक लेनी है तो आपको कहाँ लेनी चाहिए, तो आपको उसे कहाँ तोलना चाहिए। दो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर कोई दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को कर सकता है तो बता देना, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। और दूसरा है ध्रुवों पर, ठीक है। दो ही ऑप्शन है आपको। एक किग्रा चीनी अधिकतम लेनी है तो आपको इसको कहां पर तोलना चाहिए, दो आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में जी का मान
चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना हो जाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है? 1/6 गुना हो जाता है। ध्यान रखना, द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग है। द्रव्यमान प्रत्येक जगह समान रहता है, परंतु भार जी के मान पर निर्भर होता है, इस कारण बदलता रहता है। यानी भार बराबर होता है m और g। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान 9.8 लेना है। भार एक प्रकार का क्या है? बल है भाई। भार क्या है? एक प्रकार का बल है। भार क्या है? एक प्रकार का बल। अब है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है? विद्युत आवेशित कणों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत आवेशित जो कण होते हैं, या फिर अपने ऐसे शॉर्टकट में यदि मैं बोलना चाहूं, दो चुंबकों के मध्य लगने वाला बल ही क्या है? चुंबकीय बल कहलाता है। समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। समान आवेशों के मध्य क्या हो जाता है? आपका प्रतिकर्षण हो जाता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या हो जाता है? आकर्षण हो जाता है। उसके बाद में कुछ बल है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल। नाम ही क्या है? अभी। नाम में क्या है? अभिकेंद्रीय बल, यानी केंद्र की ओर लगता है। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है, जब कोई कण कौन सी गति करता है? वृत्तीय। मैंने वृत्तीय गति पढ़ा रखी है कि केंद्र के चारों ओर यदि कोई घूर्णन करता है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जब वह वृत्तीय गति करता है, ठीक है, वृत्तीय गति को आगे चलकर अपन ने क्या कहा था? घूर्णन गति कहा था। वृत्तीय गति के कारण केंद्र की ओर जो कार्य करने वाला बल होता है तो उसको तो अभिकेंद्र कहते हैं, और बाहर की ओर एक बल लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। जैसे ग्रह की गति पे लगने वाला बल F बराबर mv²/r। जैसे ये है, ये त्रिज्या r है और इसका द्रव्यमान पिंड का m है, तो F लगने वाला बल होता है वो होता है mv²/r। v क्या है? v वेग है भाई। v क्या है? वेग है। उसके बाद में है अपकेंद्र बल। कौन सा बल है? अपकेंद्र बल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्तीय गति कर रहे पिंड पर बाहर की ओर एक कार्य बल। जब भी अपन क्या करते हैं, कोई गोलाकार राउंड में घूमते हैं तो अपने को जोर ज्यादा होता है। आप देखते हो, एक तो सीधी सड़क पर दौड़ना आसान होता है, इसी बजाय जो आर्मी की गोल राउंड वाली जो दूरी होती है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा जोर आती है। उसके कारण क्या है कि आपको संतुलित करना पड़ता है इस अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल को। तो बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है, अंदर की ओर अभिकेंद्र बल लगता है। दोनों संतुलित करते हैं तो वस्तु वृत्तीय पथ पे गमन करती है। यदि अभिकेंद्र बल ज्यादा हो जाता है तो वस्तु अंदर की ओर आके गिर जाती है, और अपकेंद्र बल ज्यादा हो जाता है तो वस्तु बाहर की ओर चली जाती है। जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन है, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी बाहर की ओर बल लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आप क्या करते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो तो घुमाव होती है ना, तो आप देखते हो इंजीनियर रोड को है ना अंदर वाली घुमाव की ओर थोड़ी ढलान देते हैं। यदि आप उसको सीधा ही घुमाना चाहो, थोड़ी घुमाओ नहीं, तो वो बाहर की ओर चली जाएगी, क्योंकि अपकेंद्र बल बाहर की ओर निकल जाता है, इसलिए व्यक्ति यहाँ के गिर जाता है। नेक्स्ट है अगला बल है घर्षण बल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है घर्षण बल। ये एक प्रकार का संपर्क बल है। घर्षण बल एक प्रकार का क्या है? संपर्क बल है। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? तो आप कहते हो सर घर्षण बल क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में गति करवाई जाती है, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या करवाई जाती है? गति करवाई जाती है, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु का क्या करती है? विरोध करती है। वो विरोध ही क्या है? एक प्रकार का बल है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो उनके मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो बल है वो क्या है? घर्षण बल होता है। क्योंकि जैसे अपन किसी वस्तु को यहाँ रख के, जैसे मैं यहाँ से इसको खिसकाना चाहूँ तो ये मेरा हाथ है ना, इस वस्तु के गति का विरोध करेगा। विरोध करने वाला जो एक्स्ट्रा बल है वह बल ही क्या है? आपका घर्षण बल है। क्लियर है? धरातल पर लुढ़कती हुई कोई गेंद है तो उस पर भी कौन सा बल कार्य करता है? उसके ऊपर भी घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। स्थैतिक घर्षण बल। नाम ही क्या है? स्थैतिक। स्थैतिक का मतलब स्थिर है। जब अपन दो वस्तुओं को गति करवाना चाहिए, जब अपन क्या करें, थोड़ी स्पीड तेज तो नहीं, जब अपन दो वस्तुओं को क्या करवाना चाहिए बच्चों? गति करवाना चाहिए, तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु पर कुछ बल लगाना पड़ेगा, लेकिन उतना बल जब तक वो वस्तु है ना गति की अवस्था में नहीं आ जाए, यानी जो स्थिर पड़ी हुई है और उसके ऊपर जितना बल लग रहा है ना, उसी को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। नाम ही क्या है? स्थिर। जब वस्तु
दूसरी वस्तु पर गति करवाना चाहते हैं तो वह बल जहां तक वस्तु गति नहीं करे तब तक लगने वाला बल कौन सा बल है? स्थिर बल। तब तक अपन जोर आता है। इसलिए अपन कहते हैं ना, वस्तु एक बार खिसक जाए, एक बार थोड़ी सी खिसक जावे तो वो जो बल है वो ही का ये स्थिर विद्युत बल है, जितन खिसकावा, क्योंकि एक बार खिसकावा लाग जावा तो फिर वो खिसक सके। जब वस्तु स्थिर है तो उनके मध्य लगने वाला, यानी मेज पर रखी हुई किताब है और अपने को इस किताब को खिसकाना है, तो जब तक वस्तु खिसकना प्रारंभ न हो जाए, जब तक वस्तु खिसकना प्रारंभ न हो जाए ना, तब तक अपने द्वारा जो बल लगाया जाता है वो स्थिर बल है। उसके बाद में सीमांत घर्षण बल, नाम ही क्या है? सीमा का अंत। कौन सा है? सीमा का अंत। यानी जब अपने से मान लो ये वस्तु थी, ठीक है, इस वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं और बल लगा रहे हैं तो तब तक ये ना चले ना, तब तक तो इसका नाम है स्थैतिक घर्षण। तब तक तो इसका नाम क्या है? स्थैतिक घर्षण है बच्चों। लेकिन सीमा का अंत हो जाएगा, ये प्रारंभ करना शुरू कर दे, यानी हल्की सी गति प्रारंभ कर दे तो थोड़ा सा बल कम हो जाएगा, तो इसका मतलब अब सीमा का अंत हो गया। तो अब कौन सा बल है? सीमांत घर्षण बल है। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अधिकतम मान भाई, अब वस्तु खिसकना प्रारंभ हो जाएगी, अधिकतम वाला जो बल लगता है उसी को क्या बोलते हैं? सीमांत। ये निर्भर करता है तल की प्रकृति पर, की प्रकृति कैसे, यदि खुरदरी है तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ी समतल है तो कम लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा स्थैतिक क्या होता है और सीमांत क्या होता है। उसके बाद में है गतिक घर्षण। नाम क्या है? गतिक, यानी गति में आ गया। गतिक घर्षण बल क्या कहलाता है कि अब वस्तु किस में आ गई? ये गति में। जब दो वस्तुएं गति करती है उस समय जो बल लगता है वह गतिक घर्षण बल है। जब दो वस्तुएं क्या करना प्रारंभ कर दे? गति करना। अभी तक गति नहीं की थी, सीमांत घर्षण लगाते ही वस्तु गति करने लग गई। अब गति करती हुई वस्तु के ऊपर यदि कोई बल लगता है उसको बोलते हैं गतिक घर्षण। गतिमान वस्तु पर संपर्क तल के मध्य, गतिमान वस्तु और उससे संपर्क तल के मध्य जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं गतिक घर्षण। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लोटनिक और एक होता है सर्पी। लोटनिक का मतलब लुढ़कती हुई गति, लोटे यानी जो पिया की गति, पहिया कहीं करे लुढ़क है, तो बा कौन सी गति है? लोटनी गति, बिम जोर थोड़ा सो कम आवे। और एक सर्पी, सर्पी को मतलब सरका है। सर्पी का मतलब क्या होता है? सरकना। सर्पी का मतलब क्या होता है? सरकना, यानी खिसकती बिना पहिए के। लोटनी घर्षण क्या है? जब वस्तु को लुढ़का कर गति करवाई जाती है ना, जब लुढ़का कर गति करवाई जाती है तब तो वह कौन सी है? लोटनिक। और सर्पी का मतलब जब वस्तु सरकाया जाता है तो उससे जो बल उत्पन्न होता है वो सर्पी घर्षण है। अब आप खुद कल्पना करो कि कौन सा बल सबसे ज्यादा लगा, तो आपने कहा सबसे ज्यादा सर स्थैतिक लगा। फिर मैंने कहा आपको एक पहियों से खिसकाना हो और एक ऐसे खिसकाना हो, बल किस पे ज्यादा लगेगा? तो आप कहोगे सर ऐसे वाले में ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इनका जो मान है घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा किसका होता है? स्थैतिक वाला। स्थैतिक जो घर्षण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सर्पी वाला कम होता है और सबसे कम कौन सा होता है? लोटनिक घर्षण होता है। ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है और लोटनिक घर्षण क्या होता है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। सबसे ज्यादा स्थिर है तो सबसे ज्यादा लगेगा। सर्पी यानी सरकाया जाता है और लोटनिक का मतलब लुढ़काया जाता है। लुढ़कना आसान रहता है इसलिए टायर लगाए जाते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि घर्षण बल के लाभ। घर्षण बल के लाभ, कि घर्षण बल के लाभ क्या है? भाई कुछ ना कुछ लाभ है। यदि घर्षण बल नहीं होता ना तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, इस बोर्ड पे लिख नहीं पाता। तो घर्षण बल क्या है कि वस्तु की गति संभव हो पाई, वस्तु की गति संभव हो पाई। कोई भी वस्तु उसकी गति किसके कारण संभव है? घर्षण बल के कारण। दूसरी कंडीशन सर, दूसरी कंडीशन ये है कि जो वस्तु है ना, वस्तु लिखा बोर्ड पर लिखा जाना संभव हुआ, बोर्ड पर लिखा जाना संभव हुआ, लिखा जाना संभव हुआ, जाना संभव हुआ। और ये सारी जो हैं ये घर्षण बल के लाभ है। तो कुछ घर्षण बल की हानियां भी है। तो घर्षण बल की हानि क्या है? घर्षण बल की हानि सबसे ज्यादा जो हानि होती है ना वो होती है जो मशीनें होती है ना वो व्यय ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जो अपव्यय ज्यादा आता है, अपव्यय ज्यादा आता है। अपव्यय क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे कोई मशीन है उसको अपने को काम करवाना है, यदि वो स्पीड से काम कर जाती
तो काम ज़्यादा होता, लेकिन उसका विरोध हो रहा है। उसके बीच में अपने को वो लगाना पड़ता है ना, कभी कभार अपने ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं भाई, घर्षण को कम करते हैं। तो घर्षण आवश्यक भी है और घर्षण के दोष भी है। ये तो शुरू में आता है कि कोई भी वस्तु है अपने लिए लाभदायक है तो हानिकारक भी है। क्लियर है, ये घर्षण बल था। अब थोड़ा सा क्या रहने दो, चलो ये इतना ही करेंगे, पर बहुत अच्छा हुआ। तो अपने बल और बलों के प्रकार में कर लिया। यदि बलों के प्रकार में आप इतना कर लोगे तो आपका थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। क्लियर है। यहाँ तक यदि आपको कोई चीज़ में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। चीज़ें अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए टू द पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, राम राम, धन्यवाद।